हो गई हो गया जी। हाँ जी। तो बलजीत बागदा जी भी आई। डन है जी। ओके हाँ जी। तो प्यारी साध संगत जी गुरु पे शास्त्री जी आप सब श्री सद्गुरु रविदास सद्गुरु रविदास शक्ति सद्गुरु रविदास शक्ति सद्गुरु रविदास शक्ति ईश्वर गोपाल जी गुरु मंगत विश्वे
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न कर विनती तुम कर लेना स्वीकार है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करूं हाथ जोड़ कर विनती तुम कर लेना स्वीकार है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे ओ सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे करूं हाथ जोड़ कर विनती तुम कर लेना स्वीकार है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे ओ सुनो अरज हमारे ओ प्राणन प्यारे एक सुंदर बाग लगा करके अद्भुत उपकार किया कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया गुरु शासन जी बाग लगा करके अद्भुत उपकार किया कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया ओ एक सुंदर बाग लगा करके अद्भुत उपकार किया कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया वो कुछ कली और कुछ फूल खिले जिन्हें बेहद प्यार किया तुमने सेवा को सत्कार दिया तुमने सेवा को सत्कार दिया हर सुमिरन को बलहार है शत शत नमन सदा तुमको और कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम सुनो अरज एक तूफान उजाड़े खुशियों के डेरे गुरु शासन जी सारे जो लोग हैं जो मानवता है उनको कौन जागृत करता उनको कौन प्यार भाईचारे का संदेश पहुंचाता
आइए, आज उन्हीं के लिए हम सब इस पंडाल में बैठे हैं, इस दरबार में बैठे हैं। तो आइए, जिन संत महापुरुषों जो बोले अपने ऊपर सिर्फ तब तक निर्भर रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं। अगर उसकी जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, उसकी जड़ें ही परिवार की जड़ है, समाज की जड़। समाज के संत महापुरुष होते हैं जो समाज को एकता के सूत्र में बांध करके चलते हैं, सही गलत का मार्ग बताते हैं। आज जरूरत है गुरु पेश आसंग जी उनके विचारों को आगे ले जाने की, उनके विचारों से जुड़ने की। उन्होंने जो अपने विचारों में हमें संदेश दिया है, मानवता को जो संदेश दिया है, उसको समझने की और एक दूसरे से प्यार प्रेम बनाने की। मिले
जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो बलिदान हमारे संत महापुरुष इस समाज के लिए, संसार के लिए, हम सब के लिए देकर के चले गए, गुरु पेशा संगत जी, उस बलिदान को याद रखना। गुरु पेशा संगत जी, संत रामानंद जी ने उस बच्चे को देखा और एक सेवक से कहा कि ये बच्ची इतनी छोटी सी है, इसके मन में ऐसा कौन सा दुख है जिसको ये लेकर के इतना रो रही है, एक बार इसके पास जाओ और पता करो कि ये बच्ची क्यों रो रही है। तो गुरु पेशा संगत जी, वो सेवक उस बच्चे के पास जाता है, पूछता है कि बेटा आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बच्ची बताने की जगह और जोर जोर से रोने लग जाती है और तेज तेज रोने लग जाती है। उससे दोबारा पूछा जाता है कि बेटा आप क्यों रो रहे हो। फिर उसके पास, उस बच्चे के पास लेकर के आते हैं और पूछते हैं कि बेटा आप आए, और बच्ची को कहा कि बेटा तू चिंता क्यों करती है, तू क्यों रोती है, इस साल तो राखी मेरी कलाई पर बांध दे, अगले साल तेरे घर में, तेरी गोद में एक राखी बंधवाने वाला भी आ जाएगा। और कहते हैं कि जो बात संतों के मुख से निकल जाए वो सच अवश्य ही हो जाती है। और गुरु पेशा संगत जी, जैसे कि संत रामानंद महाराज जी ने कहा, मुझे आज भी दिल से जो इस कौम के लिए हंसते हंसते इस कौम को, इस समाज को, समाज के सभी साथ संगत परमपिता परमात्मा के इस बेगमपुरा धाम में जा विराजे। तो आइए आज हम सब पूरी कोशिश करते हैं सच्चे साथ संगत जी, आइए हम भी ठीक वैसे ही मेहनत करते हैं, क्योंकि गुरु पेशा संगत जी उनके विचारों को सुनकर के आता है, उनकी वाणी को सुनकर के आता है, वो सुकून, वो आनंद इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो आइए गुरु पेशा
और गुरु प्रसाद संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु साहिब कबीरदास जी महाराज, भगवान गुरु वाल्मीकि जी महाराज, ऐसे संत महापुरुष जो संसार से होकर के चले गए, उनके बाद अगर किसी का नाम आता है, संत महापुरुषों का नाम आता है, तो वो ऐसे ऐसे संत हैं। संत श्री 108 संत रामदाल महाराज जी जैसे संत महापुरुष हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस समाज के नाम कर दिया। आइए गुरु प्रसाद संगत जी, कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है, संग न करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे, संग करो संतों का, पता नहीं कब हरि से मिला दे। ऐसे संत महापुरुषों के चरण कमल में ध्यान लगाने से, उनके चरणों में जीवन व्यतीत करने से जो सुख की प्राप्ति, जो विचारों की प्राप्ति हमारे जीवन को, हमारे मन को होती है, गुरु प्रसाद संगत जी, वो प्राप्ति इस संसार के किसी कोने में नहीं है, किसी सुख में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, गुरु ने अमृत बरसाया हो, प्रेम घटा घनघोर चढ़ी, आनंद झड़ लाया हो। कि अगर संत महापुरुषों की बात की जाए, उनके विचारों की बात की जाए, तो आज से लगभग कई साल पहले जब इस संसार पर संत महापुरुषों ने जन्म लिया, उस समय भी उन्होंने अपने मुखारबिन से जो वाणियों की वर्षा, जो अपने विचारों की वर्षा इस समाज पर, इस संसार पर की थी, आज ठीक वैसी ही वर्षा आज इस समाज में, इस प्रांगण में आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर ऐसे संत महापुरुषों की हो रही है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि हमें अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसे संत महापुरुषों के संतान हैं, ऐसे संत महापुरुषों के बच्चे हैं। क्योंकि गुरु प्रसाद संगत जी, आप सब खुद भी सोच करके देखिए कि ना जाने आज भी इस संसार में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सही मायने में देखा जाए तो जीवन शब्द का अर्थ ही नहीं पता। वो अपना जीवन ऐसे बिता देते हैं या ऐसे गुजार देते हैं जैसे मानो उनका जीना और ना जीना सब बराबर ही हो जाता है। पर खुशी मनाइए इस बात की कि हम सब, आप सब उस साथ संगत की गिनती में आते हैं जिन्हें हमारे संत महापुरुष जोड़ करके चले गए, जिनकी छत्र छाया में आज हम सब बैठे हैं, जिनके चरण कमल में आज हम सब बैठे हैं और जिनकी वाणियों की वर्षा की आज हम सब आनंद ले रहे हैं। तो आइए गुरु प्रसाद संगत जी, ऐसे दरबार बार बार नहीं लगते, ये दिन बार बार नहीं आते और ये घड़ियां बार बार नहीं आती। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद, कि अगर मान लो हम सारी रात भी सत्संग में बैठे रहे और हमारे मन में 1% भी बदलाव ना हो, जरा सा भी बदलाव ना हो, तो फिर मेरा मानना ये है कि सारी रात सत्संग में बैठना व्यर्थ ही है। इसलिए गुरु प्रसाद संगत जी, सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद की, अगर पूरी रात के सत्संग में से भी आपने कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे विचार अपने मन में धारण कर लिए, अपने अंदर धारण कर लिए और उन पर चलने की कोशिश करिए, तो आप खुद ही अपने मन के अंदर खुद ही महसूस करेंगे कि वो जो सुकून इन संत महापुरुषों के चरणों में, इनके विचारों को सुनने में, उनको मानने में आता है, वो सुकून, वो आनंद एक अलग ही है। आइए, आज एक वैसी ही आनंद की वर्षा इस प्रांगण में हो रही है, इस दरबार में हो रही है। आइए, संत महापुरुषों की वाणियों की वर्षा की आज जो बौछार हो रही है, उसका हम सब हिस्सा बनते हैं। और आज अगर इस दरबार में अपना तन मन धन निकाल करके आए हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर के जरूर जाना है। तो आइए गुरु प्रसाद संगत जी, कितने सुंदर शब्दों में दर्शाया गया है।
और गुरु शासन जी, ऊंची जात के व्यक्ति पर नीची जात के व्यक्ति की परछाई भी पड़ जाए तो वो अपवित्र अशुद्ध हो जाएगा। और गुरु शासन जी, ऐसे अंधकार समय में, ऐसे कठोर समय में मेरे संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज जी ने इस धरती पर आगमन किया। कहते हैं हरिसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तीनों दोजख जाएंगे सत भाग्य रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि इस हरि नाम के हीरे को छोड़कर जो दुनिया के मनमोहक तत्वों में अपना मन लगाता है, उसका कोई मोल नहीं होता, कोई भाव नहीं होता। कि जो जब उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, तो इस धरती पर जन्म लेने के बाद उन्होंने परमपिता परमात्मा के विचारों से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने मुखारबिन के माध्यम से लोगों को इतना जागृत किया, इतना प्रेरित किया कि आज उसका सुख, उसका आनंद हम सब उठा रहे हैं। उस समय जब संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज का आगमन उस धरती पर हुआ,
काशी बनारस सीर गोवर्धनपुर की उस पावन धरा पर हुआ, उस पावन भूमि पर हुआ, तो उस समय लोगों ने एक दूसरे को जय जयकार की थी कि कोई तो ऐसा मसीहा बनकर इस धरती पर उतर कर आया है जिसने मानवता को मानवता से जगाया है। और आइए गुरुपेश आश्रम जी, इसलिए कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है, वो नगरी तर जाएगी जहां चरण गुरु के पड़ गए। कि जिस भूमि पर, जिस प्रांगण में ऐसे ऐसे संत महापुरुषों के चरण कमल पड़ जाते हैं, वो नगरी अवश्य ही तर जाती है। और आज का दिन बहुत ही पावन पवित्र है कि आज हम सब के बीच में संत निर्मल दास जी महाराज पधारे हुए हैं। ये पावन पवित्र वो भूमि है गुरुपेश आश्रम जी, ये वो भूमि है जिसे हमारे संत महापुरुष उपजाऊ बनाकर के चले गए। अपनी मेहनत से इसको इतना उपजाऊ बना दिया, इतना उपजाऊ बना दिया कि आज अगर इसे हरा भरा रखने की हिम्मत रखनी चाहिए तो वो हम सबको ठीक वैसे ही इस पावन पवित्र दिन की शोभा को बढ़ाते हुए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के दरबार में हाजिरी लगाते हुए ऐसे संत महापुरुष जो आज हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनके चरणों में बार बार बलिहार जाते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि गुरुपेश आश्रम जी, मैं जैसा पहले भी कह चुकी हूँ कि वो नगरी, वो भूमि, वो प्रांगण पावन पवित्र हो जाता है जिस पर ऐसे ऐसे संत महापुरुष चरण इस नगरी को और भी पावन पवित्र बनाते हैं गुरु महाराज जी के विचारों के साथ। अपना तन मन धन गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हैं और गुरुपेश आश्रम जी सच्चे दिल से, सच्चे मन से संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे, वो नगरी तर जाएगी जिथे चरण गुरा दे पैगे। Thank you.
जितने भी स्टेज पर म्यूजिशियंस रहते हैं सभी का जोश दिख रहा है, पर जो मेरे सामने संगत बैठी है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सो रही है, पर मैं जानती हूँ कि आप में से फिलहाल कोई भी नहीं सो रहा। तो मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार यहाँ बैठी सभी संगत गाने के माध्यम से, कोई सुनने के माध्यम से और कोई बजाने के माध्यम से दे रहा है, वैसी मेरी माताएं बहनें और दरबार में जितनी भी बैठी संगत है सभी आपने अपनी हाजिरी लगाए। कोई भी आज हाजिरी लगाए बिना ना चुके वो ना मेरी कर जाएगी Yeah!
हैं रविदास सखी है जब संग में चले हैं रविदास। गुरु पेशा संगत जी, जब मेरा भाई संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की खोज में निकली तो लोगों से पूछती है कि क्या आपने मेरे श्री गुरु रविदास महाराज को देखा है। तो कोई मेरा भाई को कहता है कि आप मथुरा में जाइए कि क्या पता गुरु रविदास महाराज आपको वहां मिल जाए। लोगों की बात सुनकर के मीरा बाई मथुरा में जाती है। मथुरा में जाकर के सेवा का रूप धारण करती है, पर उन्हें गुरु रविदास महाराज के दर्शन नहीं होते। लोगों की बात सुनकर के मीरा बाई बाग में जाती है। बागों में जाकर के मालन का रूप धारण करती है, उन्हें फिर भी गुरु रविदास महाराज के दर्शन नहीं होते। फिर भी मीरा बाई हार नहीं मानती, लोगों से पूछती चली जाती है। कोई मीरा बाई को कहता है कि आप कुएं पर जाइए, क्या पता गुरु रविदास महाराज आपको वहां मिल जाए। कुएं पर जाकर के पनिहर का रूप धारण करती है, पर मीरा बाई को वहां भी गुरु रविदास महाराज के दर्शन नहीं होते। आखिर में मीरा बाई को रोता देख एक बहुत ही सज्जन महापुरुष मीरा बाई से पूछते हैं कि बेटी तुझे क्या हुआ है, तू इतना क्यों रो रही है। तो गुरु पेशा संगत जी, मीरा बाई उस संत महापुरुष को कहती है कि ये महापुरुष, मैं अपने उस परमपिता परमात्मा की खोज में हूँ जिनके दर्शन मुझे करने हैं, जिनके दर्शन करने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा। वो संत महापुरुष मीरा बाई को कहते हैं कि जब आपने अभी तक इतने लोगों से पूछ ही लिया है, हर जगह जाकर के आपने सेवा भी कर ली है, तो आप एक बार सत्संग में जाकर के देख लीजिए कि क्या पता श्री गुरु रविदास महाराज आपको वहां मिल जाए। और आइए किस प्रकार मीरा बाई को श्री गुरु रविदास महाराज के दर्शन होते हैं। हवा चले रे मन कौन मिला रविदास, हवा चले रे मन कैसे मिलेंगे रविदास। तो देखिए आरती होगी। मजन मुरारे नाम तेरो आरती, मजन मुरारे हर के नाम गिने झूठे सगल बसाए हो। नाम तेरो आरती, मजन मुरारे
हैं